नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस रामा। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बनी भाजपा सरकार अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर और सरकारी महकमों पर सख्त नजर आ रही है और लगातार इनमें सुधार को लेकर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, अनेक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और अब आपको बता दें कि अधिकारियों और कर्मचारियों की फिर से सामत आने वाली है, क्योंकि बीजेपी सरकार, सैनी सरकार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जो भी अधिकारी या फिर कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में उनकी कुछ संलिप्तता पाई जाती है, तो उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। उनको रिटायर करके घर बैठाने का काम कर दिया जाएगा। और इसको लेकर पहल हरियाणा सरकार के द्वारा, सैनी सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। यह नया जो है कानून अब सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है, जिसके बाद से हरियाणा प्रदेश के तमाम महकमों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच खलबली सी मची है, क्योंकि अनेक ऐसे अधिकारी जो या तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या फिर किसी भी रूप में उनकी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्तता है, वो किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, तो उनकी सामत आने वाली है, उनको झटका लगने वाला है और उनकी नौकरी अब जाने वाली है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी हैं, उनकी रिटायरमेंट की तय सीमा 58 साल है, और वो भी तब मिलती है जब 55 वर्ष उनकी सेवा को होने के चलते रिव्यू किया जाता है। यानी कि रिव्यू का आधार है कि उनका जो सेवा का कार्यकाल रहा, उनका जो नौकरी का कार्यकाल रहा, उसके अंदर वो कितने साफ सुथरे तरीके से अपना काम करते रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, या फिर किसी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में उस अधिकारी का, उस कर्मचारी का जिसका रिव्यू किया जा रहा है, कोई हाथ तो नहीं है, किसी मामले में वो जुड़ा हुआ तो नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी के बाद रिटायरमेंट की तय उम्र 58 साल है। और जब कोई भी सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी 55 वर्ष की उम्र में पहुंच जाता है, तो तब उसकी नौकरी का रिव्यू किया जाता है। नौकरी का रिव्यू करने से तात्पर्य है, मतलब है कि उसका जो कार्यकाल रहा है, उस पूरे कार्यकाल का एक ब्यौरा लिया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है कि अपने नौकरी के कार्यकाल के अंदर इस कर्मचारी या फिर अधिकारी के द्वारा कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया गया, फिर किसी भ्रष्टाचार के मामले में इसका कोई जुड़ाव तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो नहीं है। अगर उस कर्मचारी या फिर अधिकारी का कोई कनेक्शन भ्रष्टाचार से जुड़े किसी भी मामले में नहीं मिलता, तो उसको आगे एक्सटेंस दे दी जाती है, यानी कि उसकी नौकरी का विस्तार कर दिया जाता है, उसकी नौकरी को आगे कुछ वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जिन भी अधिकारियों और कर्मचारियों की भ्रष्टाचार में लिप्तता पाई जाती थी, तो उनको तुरंत प्रभाव से रिटायर कर दिया जाता था। लेकिन अब सैनी सरकार ने इस फैसले में भी, इस कानून में भी बदलाव कर दिया है। सैनी सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जो रिव्यू होगी, एंटी करप्शन ब्यूरो जो तमाम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकाल को रिव्यू करके और एक सीक्रेट फाइल बनाता है, जो सिर्फ सरकार के पास होती है, उस फाइल के आधार पर किस कर्मचारी और अधिकारी को आगे नौकरी विस्तार करना है या फिर उसको रिटायर करना है, वो तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो अब एंटी करप्शन ब्यूरो 50 साल की उम्र पर ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का रिव्यू करने वाला है, उनके पूरे कार्यकाल का रिव्यू करने वाला है। और ऐसे में जो भी अधिकारी किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार के किसी मामले में जुड़े पाए जाते हैं, किसी मामले में उनकी संलिप्तता मिलती है, तो उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा, उनको जबरन सरकार के द्वारा घर भेज दिया जाएगा और आगे उनको किसी भी तरीके से नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि यहां पर प्रावधान यह है कि हरियाणा सरकार जिन भी अधिकारियों का रिव्यू या फिर कर्मचारियों का रिव्यू करती है और वो अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे में उनको सेवा विस्तार दे दिया जाता है, यानी कि उनकी नौकरी को एक्सटेंशन मिल जाती है और उसके बाद वो पूरी नौकरी अपनी कर सकते हैं। लेकिन 58 साल की नौकरी तक पहुंचने के लिए उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बार फिर 55 साल की उम्र पर जो रिव्यू होगा, उसमें भी खरा उतरना होगा। अगर उस दूसरे रिव्यू के अंदर भी वो किसी
भ्रष्टाचार के मामले में जुड़े हुए पाए जाते हैं तो वहां पर भी उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। यह नया प्रावधान हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया है। हालांकि जब से बीजेपी सरकार, सैनी सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आई है, तभी से लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों को झटके पर झटके देने का काम किया जा रहा है। उनको सुधारने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है, जिसके कई नमूने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में अलग अलग विभागों में, अलग अलग महकमों में देखने को भी मिले। हालांकि पीछे एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी के अधिकारियों को भी जबरदस्ती रिटायर सरकार ने कर दिया था। उनको सेवा विस्तार, नौकरी विस्तार नहीं मिला था क्योंकि उनका भ्रष्टाचार में जुड़ाव था, भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी संलिप्तता थी। और इसी के चलते अब सरकार के द्वारा यह नया प्रावधान लाया गया है, यह नया कानून लगाया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो सैनी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है, चोट मार रही है, क्या वो भ्रष्टाचार से मुक्त हरियाणा प्रदेश को कर पाएगी? तमाम सरकारी महकमे, तमाम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से दूर रख पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से यह सख्त कदम उठाया गया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है और अगर रिव्यू कमेटी उसके कार्यकाल को छानती है, खंगालती है और वहां पर अगर कमियां मिलती हैं तो उसको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा, जबरदस्ती घर भेज दिया जाएगा। इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा यह आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरीके से नायब सैनी लगातार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लताड़ने का काम कर रहे हैं, लगातार चेतावनी दे रहे हैं, भरे मंचों से धमकी दे रहे हैं कि या तो सरकार के साथ अपनी स्पीड मिलाकर, अपने काम करने की गति मिलाकर और लगातार विकास करें, विकास में सरकार का साथ दें, अन्यथा उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले भी नायब सैनी ये बात बोल चुके हैं कि या तो अधिकारी सुधर जाएं या फिर हरियाणा छोड़ दें, अन्यथा उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। अगर कोई अधिकारी सुनता नहीं है, काम नहीं करता है और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो उसको सरकार के द्वारा किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि चलते चलते आपको नायब सैनी का एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने हंसते हंसते अधिकारियों को किस तरीके से धमकी देने का काम कर दिया। एक सरल लहजे में अधिकारियों को कम शब्दों के माध्यम से बड़ी बात कह दी। और अब हमने अधिकारियों को भी कहा कि भाई थोड़ी सी गति पकड़ो, नहीं तो हम पकड़वा देंगे। जानते आप हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, हमने किस गति से चलना वो भी स्पष्ट है कि हम किस गति से चलेंगे। हमारा एजेंडा क्लियर है, हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम एक स्ट्रेस रख करके सीधा काम करते हैं। भाइयों, हमने भ्रष्टाचार के ऊपर भी बड़ा उसके ऊपर अंकुश लगाया है, उसको टाइट किया है, अभी और टाइट करेंगे। अरे लोगों को क्यों परेशानी हो? मैंने कहा है कि मैं बात सुनता हूं, लोगों की कान में भी सुनता हूं। अगर मेरे आकर के कोई कान में बात बोलता है उसको भी सुनता हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास दूसरे बार या तीसरे बार आ गया तो उसको अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा, ये क्यों मेरे पास आया है। तो नायब सैनी का साफ कहना है कि अधिकारी अपनी गति बढ़ा लें, सरकार के साथ अपनी काम करने की गति मिला लें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से लगातार सरकारी महकमों को साफ किया जा रहा है, लगातार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सुधारने का काम सरकार कर रही है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर सरकार का डंडा चल रहा है, उससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार पर हावी नजर आ रहा था उसको ढीला करने का काम कर रही है, उसको निचोड़ने का काम कर रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी अपने इस काम में कितना सफल रहती है, कितना खरा हरियाणा प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर उतर पाती है। लेकिन हरियाणा के लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।